एसपी लीडर आजम खान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया पर ज्यादती मकामी इंतजामिया के जरिए की जा रही है। अखिलेश यादव के आने से पहले आजम खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की जीत का ऐलान कर देना चाहिए। रामपुर ज़िमनी इंतखाब को लेकर आजम खान का ये बड़ा बयान सामने आया है। आजम खान की रुकनियत रद्द होने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई थी, जिस पर अब ज़िमनी इंतखाब है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। इससे पहले अब आजम खान ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर हमला यहां पर किया है। उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया ज्यादती कर रहा है, मकामी इंतजामिया पर भी ज्यादती करने का इल्जाम लगाया। बता दें कि अखिलेश यादव के आने से पहले आजम खान का ये बयान सामने आया। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की जीत का ऐलान कर देना चाहिए। रामपुर ज़िमनी इंतखाब को लेकर आजम खान ने ये बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की जीत का ऐलान कर देना चाहिए। रामपुर ज़िमनी इंतखाब को लेकर आजम खान ने ये बड़ा बयान दिया है, जो इस वक्त आपको बता रहे हैं। रामपुर में बाई इलेक्शन है और उससे पहले आजम खान का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया। बीजेपी पर तमाम इल्जाम लगाए हैं। मकामी इंतजामिया पर ज्यादती करने का भी इल्जाम आजम खान ने लगाया है। रामपुर से बड़ी खबर, आजम खान की रुकनियत रद्द होने के बाद इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब होने हैं। बता दें कि आकाश सक्सेना बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं, वहीं आसिम रजा को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है और इस दौरान इंतखाबी तशहीर की जा रही है। अपने अपने उम्मीदवार की हिमायत में वोट मांगे जा रहे हैं और आजम खान का ये बड़ा बयान इस बीच सामने आया जब इंतखाबी तशहीर का दौर जारी है। मकामी इंतजामिया पर ज्यादती का इल्जाम उन्होंने लगाया है। अखिलेश यादव के आने से पहले आजम खान ने ये बड़ा बयान दिया है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की जीत का ऐलान कर देना चाहिए। रामपुर ज़िमनी इंतखाब को लेकर आजम खान ने ये बयान दिया। अहम खबर इस वक्त की रामपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आजम खान एक बार फिर से बयानबाजी का जो दौर आजम खान का था वो शुरू हो चुका है। इससे पहले भी उन्होंने कई तरह के इल्जाम लगाए बीजेपी पर और आज उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामपुर ज़िमनी इंतखाब जो कराया जा रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की जीत का पहले ही ऐलान कर देना चाहिए। मकामी इंतजामिया पर उन्होंने ज्यादती का इल्जाम लगाया। इससे पहले अब्दुल्ला आजम का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी और अब आजम खान ने इलेक्शन कमीशन पर ही निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को साफ तौर पर पहले ही बीजेपी की जीत का ऐलान कर देना चाहिए। ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग भी है कि अपने घरों में रहो। और हमारी पत्नी को भी वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है?